दोस्तों, आज हम आप लोगों को जा रहे हैं वर्ग और वर्गमूल पढ़ाने। कक्षा 8 का चैप्टर है। यहाँ पे कक्षा 8 का चैप्टर है वर्ग एंड वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल, जैसे वर्ग होता है किसी भी संख्या की पावर 2 होती है उसे वर्ग कहते हैं। जिसकी जैसे किसी भी संख्या यहाँ पर 2 लिखी है और इसकी पावर 2 है, तो यहाँ पर जो हमारा गुणनखंड होगा वह क्या होगा, 2 गुणे 2 बराबर क्या आता है, 4 आता है। तो ये होता है वर्ग। ये क्या होता है, वर्ग। अब यहाँ पे 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। 1 से 15 के बीच में विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं हमारी। पहल अब यहाँ पर लिखेंगे, हल करेंगे सवाल को, तो लिखेंगे 1 से 15 के बीच, 15 के बीच बीच के सभी विषम संख्याएं 1 से 15 के बीच में कौन कौन सी विषम संख्याएं होती हैं। हमारी पहली जो होती है वो 3 होती है, और दूसरा जो है 5 है, और तीसरा जो है 7 है, फिर 9 है, फिर यहाँ पर 11 है, फिर 13 है। ये जो संख्याएं हैं ये कौन सी संख्याएं हैं, हमारी विषम संख्याएं। कौन सी संख्याएं, विषम संख्या। हमारा 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है और 13 है, और इसका हमको क्या करना है, वर्ग करना है। वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 3 का वर्ग करेंगे, 3 का 2 बार गुणा करेंगे, तो यहाँ 3 गुणे 3। अब और यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे 5 और 7 गुणे 7, फिर उसके बाद 9 गुणे 9, और यहाँ पर 11 गुणे 11, फिर उसके बाद 13 गुणे 13, 13 गुणे 13, और इसका वर्ग करेंगे। 3 त्रिका 9, 5वां 25, 7 सते 49, और 9 नवा 81, और 11 ग्यारहम 121, और 13 तेरहम 169। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये क्या हो जाएगा, आंसर। इस तरह से मतलब 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग और 9 का और 13 का 11 का वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर हमारा वर्ग जो होती है संग जिसकी पावर 2 होती है उसको हम लोग वर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर 3 को 2 बार गुणा करेंगे तो 9 आएगा, यहाँ पर 5 को 2 बार करेंगे तो 25 आएगा। इसी तरह से हम लोग करते हैं। इसी प्रकार हमारा दूसरा सवाल है, हमारा यहाँ पे दूसरा सवाल है निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए मतलब यहाँ पर दिया है 56 का वर्ग। 56 का वर्ग, तो 56 का वर्ग का मतलब होता है जिसकी पावर जितनी बार होती है उतनी बार उसका क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 56 गुणे 56, और इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर 56 गुणे 56 करेंगे तो 6 छवा के 36, और 6 पचे 30, 30 3 33, 6 पचे 30, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 28। यहाँ पर 6 3 8 3 11 और 3, मतलब यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 31 36, 31 और 36। ये 3136, मतलब 56 का जो वर्ग होगा वह हमारा होगा 3136। 3136। उसी प्रकार हम लोग करेंगे यहाँ पर दूसरे का, यहाँ पर लिखेंगे 82 गुणे 82, 82 गुणे 82। अब यहाँ 82 का वर्ग करेंगे तो 82 का 2 बार गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, और 8 दूनी 16 और 8 64 और 1 हासिल 65। यहाँ पे हो जाएगा 4 6 6 12, और यहाँ पर 4 5 और 1 6, 6 और 1 हासिल हो जाएगा 7, और यहाँ पे 6, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 6724। 6724 ये हमारा हो जाएगा आंसर। यहाँ पर
यहाँ पर अब हमारा है 65 का वर्ग, मतलब 65 को 2 बार गुणा करेंगे तो 65 गुणे हो जाएगा हमारा 65, और इसका 2 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 65, और 65 का गुणा करेंगे तो 5 25, 5 छक्का 30, 30 दू 32, और 6 6 पचे 30, 6 पचे 30, और 6 छमक 36, 36 और 3 39, और आ जाएगा यहाँ पे 5 2 9 3 9 3 12, और यहाँ पे 4, मतलब यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 42 25, मतलब 4225, 4225 ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारा चौथा सवाल है, चौथा सवाल हमारा है, चौथा सवाल है हमारा 75 का वर्ग। चौथा सवाल है हमारा 75 का वर्ग, तो यहाँ लिखेंगे 75 गुणे 75, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5 25, 5 5 7 35, 35 2 37, और 7 5 35, 7 7 49, 49 और 3 कितना हो जाएगा 52, 49 3 क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। अब यहाँ 5 25, 5 7 35, 35 2 37, 5 7 35 हासिल 3, और 5 7 7 49, 49 के बाद 52, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो हम लोग हो जाएगा 5 7 5 12, 3 दू 5, 3 दू 5, और एक हासिल हो जाएगा हमारा क्या 6, और यहाँ पर हो जाएगा 5, मतलब यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5625, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से हमारा तीसरा सवाल है, यहाँ पे हमारा तीसरा सवाल है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। निम्नांकित परिमेय संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। जैसे हम लोग पहले सवाल में विषम संख्याओं का वर्ग ज्ञात किए थे, उसी तरह यहाँ पर भी दिया है। जैसे यहाँ पर -5 दिया है तो इसका वर्ग ज्ञात करेंगे तो इसको कितनी बार 2 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पहला 5, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5 गुणे 5 -5 गुणे -5। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और आंसर हमारा हो जाएगा केवल 25। आंसर क्या हो जाएगा केवल 25 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ 13/17 है, 13/17 है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 13 गुणे 13/17 गुणे 17। तो 13 का 13 में गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 169 बटे, यहाँ 17 का 17 में गुणा करेंगे तो यहाँ 7 7 49, और 7 1 कम 7, 7 4 11, और 7 1 कम 7, और 1 1 कम 1, और यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पे 8, और यहाँ पर हो जाएगा 2, मतलब 289 इतना आएगा। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा -6/7 गुणे -6/7, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ 6 6 के 36/49, 36/49। अब उसी प्रकार से हमारा चौथा सवाल है 15/19, 15/19 गुणे 15 गुणे 15, तो 15 का 15 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 225/19 का 19 में करेंगे गुणा तो यहाँ आ जाएगा हमारा 19 का 19 में गुणा करेंगे तो 9 9 81, और 9 1 कम 9, 9 8 17, और 9 1 कम 9, और 1 1 कम 1, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 6, और यहाँ पर 3, यहाँ पर आ जाएगा 361। उसी प्रकार से हमारा पाँचवा सवाल है, उसी प्रकार हमारा यहाँ पे पाँचवा सवाल है। जैसे यहाँ पर लिखा है -125 का वर्ग करेंगे तो -125 गुणे -125 हो जाएगा, -125। अब हम लोग 125 का गुणा 125 में करेंगे
तो 5वां 25, 5 दूनी 10, 2 12 और 5 एकम 5 और 1 हासिल 6 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 5 10, 2 दूनी 4 और 1 हासिल 5 और 2 एकम 2 हो जाएगा। और उसी प्रकार से यहाँ पर 5 2 1, अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो 5 2 और यहाँ 5 5 10, 10 और 6 16 और 2 5 और 1, यहाँ पर हमारा टोटल आंसर हो जाएगा 15,625। अब उसी प्रकार से हम लोग इसको करेंगे हल, तो यहाँ पर हो जाएगा 9/-23 गुणे 9/-23। तो 9 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 81/, यहाँ पर 23 का गुणा करेंगे तो 23 गुणे 23 बराबर 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6 और 2 तियाइन 6 और 2 एकम 2 दूनी 4, यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 2, मतलब 529। इसी प्रकार यह चैप्टर हमारा समाप्त होता है। कृपया करके वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस धन्यवाद।